पुरानी बात है जब आसमान से एक काले रंग का पत्थर जमीन पर आ गिरा। उसके गिरते तक सब्ज घास एक ही रात में 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। एक दिन एक भाई बहन वहां से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें घास के अंदर से किसी बच्चे की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। बिना कुछ सोचे समझे दोनों अंदर दाखिल हो गए। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़े, लड़की को दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उन्होंने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, मगर फोन का सिग्नल अचानक गायब हो गया और हर तरफ खामोशी छा गई। जल्द ही भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ गए। बार बार आवाजें लगाने के बावजूद वह एक दूसरे तक न पहुंच सके। लड़की को एहसास हुआ कि यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर दोनों ने फैसला किया कि एक साथ छलांग लगाए ताकि एक दूसरे को देख सके। पहली छलांग में वह करीब नजर आए, लेकिन दूसरी छलांग में वह अचानक 100 मीटर दूर दिखाई दिए। भाई ने घबराकर बहन की तरफ दौड़ लगाई, मगर फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। खौफ उस वक्त और बढ़ गया जब उसे पास ही एक मरी हुई कुतिया की लाश दिखाई दी। दूसरी तरफ बहन चलते चलते बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। जैसे ही वह थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी, एक अजनबी शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने खुद को चाचा बताया और कहा कि वह उसी बच्चे का बाप है जिसकी चीखें उन्होंने सुनी थी। उसने कहा कि अगर वह उसके साथ चले तो वह रास्ता निकाल सकता है। लड़की खौफजदा तो थी, मगर हालात से मजबूर होकर उस पर भरोसा कर लिया। इधर भाई को भी एक छोटा बच्चा मिला जिसके हाथ में एक मरी हुई मुर्गी थी। जब भाई ने बच्चे से सवाल किया तो बच्चे ने हैरान कर देने वाली बात बताई कि उसने कभी मदद के लिए नहीं पुकारा था। वह खुद भी किसी अजनबी की चीखों के पीछे चलकर यहाँ आ निकला था और फिर फंस गया। बच्चे ने भाई को खबरदार किया कि उसकी बहन खतरे में है और अब शायद मौत के करीब पहुंच चुकी है। फिर वह भाई को एक दैत्याकार पत्थर के पास ले गया और कहा कि अगर वह पत्थर को हाथ लगाएगा तो बाहर निकलने का रास्ता देख सकेगा। जैसे ही भाई ने हाथ बढ़ाया, बहन की दर्द भरी चीख ने उसे रोक लिया। वह फौरन आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। इसी दौरान अगली सुबह एक नौजवान अपनी गुमशुदा महबूबा की तलाश में वहां पहुंचा। उसे घास में एक गाड़ी नजर आई जो मिट्टी और धूल से अटी हुई थी, जैसे उसे बहुत अरसे से किसी ने हाथ न लगाया।